हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद कॉफ़ी। माय नेम इज़ खुशबू एंड आज मैं करने वाली हूँ स्कॉर्पियोज के लिए ईयर 2022 कैसा रहने वाला है। ओके, आपके लिए 12 मंथ्स के लिए क्या प्रेडिक्शंस आ रही है फॉर स्कॉर्पियोज, आइए चेक करते हैं। मैं फर्स्ट 6 मंथ के लिए इस टैरो डेक का यूज़ करने वाली हूँ। गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ बताइए फ्रॉम जनवरी टू जून स्कॉर्पियोज के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो स्कॉर्पियोस आपके लिए जनवरी मंथ के लिए जो कार्ड आ रहा है दैट इज 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए। देन फरवरी में आपके लिए देखिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। मार्च 9 ऑफ कप्स। अप्रैल द एम्प्रेस कार्ड आया है आपके लिए। मई 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड जून हैंगमैन की एनर्जी आई है आपके लिए। ओके, लास्ट 6 मंथ्स फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर कैसा रहने वाला है स्कॉर्पियोज के लिए, ये चेक करते हैं। गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज बताइए स्कॉर्पियोज के लिए जुलाई टू दिसंबर क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो स्कॉर्पियोज आपके लिए जुलाई में यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। देन 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है अगस्त। सितंबर 9 ऑफ पेंटिकल्स। अक्टूबर 4 ऑफ पेंटिकल्स। देन 8 ऑफ वॉन्ड्स। नवंबर एंड देन दिसंबर में आपके लिए 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ऑलराइट, सो स्कॉर्पियो सी जैसा मैं चेक कर पा रही हूँ यहाँ देखिए आपके लिए 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है इन द मंथ ऑफ जनवरी, विच टॉक्स अबाउट कि जनवरी मंथ में कहीं ना कहीं आप एक नए तरीके से अपनी लाइफ को जीने की शुरुआत कर सकते हैं। आपके जो पास्ट के 2021 के जो भी वुंड्स हैं, जो भी स्कार्स हैं, आप उनको कहीं ना कहीं खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी। सो मैं ये कह सकती हूँ कि न्यू ईयर में आप एक तरीके से एक न्यू बिगनिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, आपके जो भी अगर किसी से के साथ में आपके आर्गुमेंट्स हुए हैं या कुछ ना कुछ मनमुटाव अगर किसी के साथ हुआ है, किसी को लेकर के कुछ भी नेगेटिविटी आपके अंदर अगर है, तो कहीं ना कहीं आप उसको कहीं पास्ट में ही फिनिश करके आगे एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ का फ्रॉम ईयर 2022। आप में काफ़ी ज़्यादा इंथुजियाज्म आप खुद में फील कर सकते हैं, एक स्ट्रेंथ फील करेंगे आगे बढ़ने के लिए। आपको लगेगा नो, मुझे खुद पे फोकस करना है एंड मुझे आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जीज आपके लिए जनवरी मंथ में यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, बस सजेशन यही है कि कुछ जो भी आपके अंदर जो मेंटल जो भी आपको अगर कुछ डिस्टर्बेंस था, आपको कुछ भी ऐसे आपको अगर लग रहा था कि मेंटली आप डिस्टर्ब थे या क्योस आपको लग रहा था मेंटली, तो उससे कहीं ना कहीं आप बाहर निकलते हुए पीस को चूज़ करते हुए अपनी लाइफ में हार्मनी को चूज़ करते हुए दिख रहे हैं। सजेशन ये है आपके लिए कि पास्ट की एनर्जी को पास्ट में ही छोड़ करके ही आगे बढ़िएगा। ठीक है, अगर वो साथ में अगर आपको ऐसा लगता है जनवरी मंथ में अगेन मिड ऑफ द जनवरी की अगेन आपको ऐसा लगता है कि किसी पर्सन को लेकर के कुछ अगर आपको अंदर से बैड फीलिंग्स आ रही हैं या नेगेटिविटी आ रही है, तो उसे वहीं पे फिनिश करने की कोशिश करिएगा, उसे आगे लेकर आगे मत बढ़िएगा। ओके, ओवर द ईयर। एंड देखिए आपके लिए फरवरी में यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। पेज ऑफ कप्स यही बात करता है कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ का आना आपकी लाइफ में, ये इमोशनल गुड न्यूज़ भी हो सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकती है। मैरिज के रिलेटेड अगर आप देख रहे थे तो आपको कोई ऑफर आ सकता है। ठीक है, एंड यस डेफिनेटली कुछ लोगों की यहाँ पे इंगेजमेंट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन द मंथ ऑफ फरवरी। आपको कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या इंटरव्यू की कॉल स्केड्यूल हो सकती है आपके लिए यहाँ पे फरवरी मंथ में। ठीक है, यस डेफिनेटली। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली ये भी है कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाह रहे थे तो आप यहाँ पे प्रेगनेंसी के लिए इट इज़ अ गुड टाइम। एंड एज वेल एज अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो यहाँ पे आपके लिए कोई बेबी का बर्थ इस टाइम पे मुझे दिख रहा है फरवरी मंथ में आपके लिए। डेफिनेटली ऐसी भी न्यूज़ आपको इट मीन्स फरवरी मंथ टोटली आपके लिए फुलफिलिंग रहने वाला है हार्ट वाइज। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे देन मार्च में 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है विच टॉक्स अबाउट विश फुलफिलमेंट। तो यहाँ पर डेफिनेटली मार्च मंथ में जिस चीज़ को लेकर के आपने काफ़ी प्रेयर्स करी हैं, आप काफ़ी उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं 2021 में, जिसके लिए आपने काफ़ी हार्डवर्क किया है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपके मार्च मंथ में फुलफिल होती हुई मुझे दिख रही हैं। ओके, यहाँ पे हो सकता है बिकॉज यहाँ पे आपको जॉब इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको वो जॉब आपके पास
मेल्स आ जाएँ या आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाए दैट यू आर सेलेक्टेड इन दैट जॉब इंटरव्यू, ठीक है। तो आपका किसी बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट हो सकता है, सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है यहाँ पे डेफिनेटली, या अदरवाइज भी आपकी जो भी विशेज़ हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो कि ऐसी विशेष जिसके लिए आपने प्रे किया है ईश्वर से, आप चाहते हैं बहुत ही मन से उन्हें पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, वो यहाँ पे ऐसी कोई विश यहाँ पे मुझे पूरी होती हुई आपके लिए दिख रही है। एंड डेफिनेटली देखिए यहाँ पे मार्च में 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, वो यही बता रहा है कि आपकी लाइफ काफ़ी अबंडेंट रहने वाली है इस टाइम पे, काफ़ी फुलफिलिंग रहने वाली है, आप काफ़ी हैप्पी फील करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मैं कह दूँ कि जिसको लेकर के आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। नो, एवरीथिंग इज़ वेरी प्रॉस्परस, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। आपका एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एंड सेम एज इन अप्रैल में भी देखिए यहाँ पे इम्प्रेस का कार्ड आया है। इम्प्रेस का कार्ड कहीं ना कहीं यही बात करता है कि आप काफ़ी अबंडेंट फील करेंगे, अबंडेंस का आना आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी का आना आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस का आना आपकी लाइफ में, सक्सेस का आना आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रैल का मंथ देखिए, इस यहाँ ये भी टाइम ऐसा होता है कि जहाँ पे स्प्रिंग का टाइम होता है, राइट, फ्लावर्स एंड कलियाँ खिलना शुरू हो जाती हैं। तो वैसे ही मुझे आपके लिए यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा आप देख सकते हैं कि या तो किसी नए रिश्ते की शुरुआत होना, ठीक है, मैरिज होना कुछ लोगों की यहाँ पे, कुछ लोगों का यहाँ पे प्रेग्नेंट होना, कुछ ना कुछ ऐसा नया आप अपनी लाइफ में करने वाले हैं जो आपके पास अभी तक नहीं था, वो अप्रैल में आपका कहीं ना कहीं मुझे होता हुआ दिख रहा है। लाइक जैसे मैंने बोला, आप बेबी बर्थ कर सकते हैं यहाँ पे, या प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है अप्रैल मंथ में, डेट हो सकती है मैरिज की आपकी। तो डेफिनेटली आफ्टर दैट आपकी एक नई लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्रिएटिव बूस्ट आ रहा है डेफिनेटली। तो इस टाइम पे काफ़ी अच्छे आइडियाज़ एंड थॉट्स रहने वाले हैं। आपके वर्किंग इन्वायरमेंट में आपकी काफ़ी पूछ होने वाली है, आपको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलने वाली है इस टाइम पे। आपको आपके पास जो भी आइडियाज़ एंड थॉट्स होंगे उनको अगर आप शेयर करेंगे अपने मैनेजर्स एंड बॉस के साथ में, तो यहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। वो प्रॉफिट आपको सैलरी के फॉर्म में भी मिल सकता है, वो प्रॉफिट आपको रिस्पेक्ट के फॉर्म में भी मिल सकता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। बट कुछ ना कुछ डेफिनेटली ऐसा जो आप शुरू में जैसे अभी तक जो आपके पास नहीं था, ठीक है। कुछ लोगों के लिए रिस्पेक्ट है, कुछ लोगों के लिए मनी है, कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप है। इट इज़ अ जनरल रीडिंग गाइस, ठीक है। तो हर किसी के लिए अलग है, लेकिन यहाँ डेफिनेटली जैसे स्प्रिंग का मंथ आना शुरू, स्प्रिंग का टाइम आएगा, वैसे वैसे कहीं ना कहीं स्कॉर्पियोज आप में भी खिलना शुरू हो जाएंगे, आपके विशेस आपकी पूरी होना शुरू हो जाएंगी, एंड आप एक नए तरीके से लोगों के सामने निखर कर सामने आएंगे, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए एक नई पर्सनालिटी का डेवलप होना आपके अंदर, ये आप खुद भी फील कर पाएंगे, और एंड आपके सराउंडिंग में लोग भी ये फील कर पाएंगे दैट देयर इज समथिंग डिफरेंट इन यू विल बी मोर कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स एंड मोर कॉन्फिडेंट। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे यहाँ पे जो इम्प्रेस है ये, ठीक है, कितनी कॉन्फिडेंट लग रही है, राइट। एंड बैठी कहाँ पर है, थ्रोन पे अपने बैठी है, एंड विद ऑल दीज देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे ग्रीनरी एंड ऑल यहाँ पे है, सराउंडिंग में गार्डन है, एंड यहाँ पे खेत जैसे हैं, लाइक वैसे आप काफ़ी अबंडेंट एंड काफ़ी एक पावरफुल पोजीशन में यहाँ पे दिखने वाले हैं लोगों के सामने अप्रैल मंथ में। सो यस डेफिनेटली जैसे जैसे ये विंटर जाता जाएगा, जनवरी फरवरी का मंथ जाता जाएगा, वैसे वैसे जो है इवन जाता क्या जाएगा, जनवरी मंथ से ही आपका स्टार्टिंग हो जाएगी, आप न्यू बिगनिंग कर लेंगे अपनी लाइफ में, जो पास्ट के वुंड्स हैं उनको हटाना शुरू कर देंगे अपनी लाइफ से, एंड ग्रेजुअली आप इंक्रीज करते जाएंगे अपनी अबंडेंस को। एंड देखिए यहाँ पे अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, व्हाट टू से अबाउट दैट, राइट। यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड है ये कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैरिज है यहाँ पे आपके कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग यहाँ पे लिविंग रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ में, यस डेफिनेटली। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, कोई लैंड खरीदना चाह रहे थे, या अपने स्पाउस के साथ मिल करके कोई अपार्टमेंट या फ्लैट खरीदना चाह रहे थे, तो वो यहाँ पे फुलफिल होता हुआ मुझे दिख रहा है इन द मंथ ऑफ मे, यस, ठीक है। एंड हो सकता है आफ्टर दैट आप अपने होम इनाग्रेशन कर सकते हैं, या हाउस वार्मिंग पार्टी कर सकते हैं, या ऐसा कुछ कर सकते हैं। ऐसे कुछ मुझे वाइब्स यहाँ पे आ रही है जहाँ पे आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप बिजनेस का कोलैबोरेशन कर सकते हैं, यानी कि कोई बिजनेस पार्टनर आपके पास आ सकता है, आप किसी के साथ मिल करके बिजनेस अपना इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ऑलरेडी इस्टेब्लिश बिजनेस को और ज़्यादा ब्रांचेस बढ़ा सकते हैं, एंड उसकी आप पार्टी कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं उसको, सक्सेस को अपनी। तो यस यहाँ पे ऐसी वाइब्स मुझे मई मंथ में आपके लिए आ रही हैं।
या हो सकता है कि यहाँ पे आप ऑलरेडी एक 9 to 5 जॉब करते हैं, लेकिन आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, तो जैसे कहते हैं ना एक साइड हसल करना। सो साइड हसल यहाँ करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आप, जैसे कि सपोज मैं एक 9 to 5 जॉब करती हूँ, बट स्टिल आई वांट टू डू सम बिजनेस एज वेल। सो मैंने कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया अपना, ठीक है, एंड देन वो धीमे धीमे करके ग्रो हो रहा है, एंड उसकी आप पार्टी करते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं कुछ लोग, नॉट ऑल डेफिनेटली। एंड देखिए यहाँ पे जून मंथ में हैंग्ड मैन की एनर्जी आ रही है। हैंग्ड मैन की एनर्जी कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग की एनर्जी लेकर के आती है। सो बिकॉज यहाँ पे कितना कुछ प्रॉस्पेरस एंड सक्सेसफुल आप अपनी लाइफ को देखने वाले हैं, तो इसीलिए आप बहुत ज़रूरी है कि आप ग्राउंडिंग की एनर्जी में भी रहें, ठीक है, यानी कि मदर अर्थ से जुड़ करके रहें, मेडिटेट करें, ओके अपने आप को दूसरों के सामने ऐसे ना शो करें कि दैट यू हैव अचीव्ड अ लॉट इन योर लाइफ, ठीक है, या अपने मन में भी ऐसा ना सोचें कि आई हैव गॉट ऑल द सक्सेस इन माय लाइफ। नो, आपको मदर अर्थ से जुड़ के रहने की बहुत ज़रूरत है, ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है। आप इसके लिए ज़मीन पर बैठ करके टी या कॉफ़ी, अपने इवनिंग का एक टाइम का कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप जहाँ पे ज़मीन पे सिट होकर के बैठे एंड वहाँ पे बैठ करके थोड़ा टाइम स्पेंड करें मदर अर्थ के साथ में। या आप यहाँ पे जैसे ऐसा कर सकते हैं कि मेडिटेट कर सकते हैं, ज़मीन पे बैठ करके लोटस पोज में बैठ करके मेडिटेट कर सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा आप ग्राउंडिंग की एनर्जी में रहेंगे। एंड एक कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा आपको सॉलिट्यूड में रहने को बोला जा रहा है, बिकॉज उससे होगा क्या कि आप बहुत ही ज़्यादा खुद से जुड़ करके रहेंगे, आपके पास बहुत ही अच्छे क्रिएटिव थॉट्स एंड आइडियाज़ आएंगे। तो यहाँ पे जून मंथ में आपके लिए जो मेन गाइडेंस अगर मैं बोलूँ तो वो यही है कि बहुत ज़्यादा सोशलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है आपको। द हैंगमैन की एनर्जी मुझे यही आकर के बता रही है, थोड़ा सा स्थिर होने की, थमने की ज़रूरत है। सॉलिट्यूड की एनर्जी यहाँ पे मुझे आपके लिए दिख रही है, उसमें आपको रहने की ज़रूरत है, तो आप कहीं और कुछ बहुत ज़्यादा बेटर कर पाएंगे अपनी लाइफ में। यहाँ पे ऑलरेडी बेटर आपको अचीवमेंट्स मिल रही हैं, बट उससे भी कहीं ज़्यादा फुलफिलमेंट आप फील कर पाएंगे डेफिनेटली। हैंगमैन की एनर्जी मुझे यहाँ पर यही आकर के बोल रही है आपके लिए। देन जुलाई में देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक फील करने वाले हैं, पावरफुल फील करने वाले हैं। यू विल थिंक लाइक कि जैसे ये गर्ल है ना, ये देखिए अपनी ड्रम बीट पे ही डांस कर रही है, एंजॉय कर रही है, लाइक दैट। आप अपनी धुन में नाचने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा वाओ एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल, लाइक दैट। ऐसी फीलिंग मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं आ रही है जैसे जिसमें आप खुद को एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है, अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि डेफिनेटली देखिए यहाँ पे सक्सेस है, एंड साथ में आप अगर ग्राउंडिंग भी करेंगे, हैंगमैन की एनर्जी है जो कि स्थिरता लेकर के आती है, तो डेफिनेटली आप बहुत ही काम और पीसफुल भी फील करेंगे, एंड साथ में खुद को सेलिब्रेट भी कर पाएंगे। और लोग भी आपकी सक्सेस देख करके दे विल से समथिंग लाइक कि what's wrong with you, why are you so happy, या how things are going well with you। so लोग अचंभित काइंड ऑफ रहेंगे आपको देख करके कि कैसे आपको सब कुछ मिल रहा है और कैसे आपकी लाइफ में सब कुछ बेटर हो रहा है, राइट। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है डेफिनेटली, एंड आप भी इंजॉय कर रहे हैं खुद के ड्रम बीट पे डांस करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जैसे। एंड देखिए यहाँ पे जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ भी 4 वॉन्ड्स की एनर्जी है। 4 वॉन्ड्स की एनर्जी अगेन कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन लेकर के आती है मेरे लिए। तो यहाँ भी डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों की मैरिज हो सकती है, या मैरिज के प्रपोजल्स अच्छे आ सकते हैं। डेफिनेटली आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे। एंड देखिए यहाँ पे अगस्त मंथ में यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये बात करता है कि हार्ट ब्रेकिंग की बात करता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो ऐसा होगा कि जैसे आपके कोई रिलेटिव्स हैं या आपके कोई नेबर्स हैं, है ना, वो आपकी बिचिंग कर सकते हैं दूसरे लोगों से, ठीक है, आपकी क्योंकि सक्सेस से हो सकता है कि लोग यहाँ पे जेलस फील करें एंड कुछ ना कुछ बिटर आपके बारे में बोल दें दूसरों को, जो आपको सुनने में आ जाए, एंड यू विल फील बैड। एंड डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो कि इन फ्रंट ऑफ यू स्टैंड होकर के बोलेंगे कि यू डिड दिस रॉन्ग, यू डिड दैट रॉन्ग। इस टाइप की एनर्जी मुझे लग रही है, जिसमें आपको डेफिनेटली कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल सकती हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली भी आपके बारे में, जो विच विल नॉट बी गुड एंड यू विल फील हर्ट काइंड ऑफ, ठीक है। सो बट इसके लिए गाइडेंस आपको यही आ रही है अगस्त मंथ में कि आप ऐसी एनर्जी पे फोकस ना करें। फोकस किस पे करें? खुद की अबंडेंस पे। जिस ड्रम बीट पे आप नाच रहे हैं या नाच रही हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई, उसी पर नाचने की कोशिश करें। लोग तो अगर जेलस फील कर रहे हैं तो हम उनका कुछ कर नहीं सकते, राइट। अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हैं, एंड समवन इज एनवी ऑफ मी, देन आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट, राइट। सो आपको इसी एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। आप बस उनको हीलिंग दें, आप अपनी तरफ से कुछ भी बैड वर्ड्स को यूज़ ना करें। हाँ, यहाँ पे दुख हो सकता है आपको, यू विल फील सैड एंड यू कैन इवन क्राई ऑल्सो हियर, आई कैन सी, बट
ठीक है, इट्स ऑल राइट, दिस इज़ ऑल द पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। हम कुछ नहीं कर सकते हैं अगर हमारे अराउंड कुछ नेगेटिव लोग हैं और जो हमसे नेगेटिव टॉक कर रहे हैं, तो हम बस उस प्लेस से मूव ऑन कर सकते हैं, राइट। हम उनको रिप्लाई भी नहीं कर सकते, बिकॉज रिप्लाई करने से भी आप कहीं ना कहीं खुद के मेंटल क्योस को पैदा करेंगे, नथिंग एल्स, राइट। सो ऐसी एनर्जी में उतर करके हमें सामने से रिप्लाई भी नहीं करना है, जस्ट मूव ऑन करना है एंड खुद पे फोकस करना है। एंड कहीं ना कहीं वो मुझे आप करते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज सेप्टेम्बर मंथ में देखिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, विच टॉक्स अबाउट कि आप जैसे खुद के गार्डन में खुद के पेंटिकल्स, खुद की मनी, खुद की अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय कर रहे हैं या कर रही हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये गर्ल ऐसी पेंटिकल्स को एंजॉय कर रही है, इसके गार्डन में पेंटिकल्स हैं एंड यहाँ पे आवर की एनर्जी है। आवर की एनर्जी अगेन मनी एंड प्रॉस्पेरिटी की ही बात करती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि या तो आपका प्रमोशन होना, सैलरी इंक्रीमेंट होना इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, या फिर आपकी न्यू जॉब लगना, ओके, हाई सैलरी की कोई जॉब मिलना आपको, आपके बिजनेस की ब्रांचेस का खिलना, ठीक है, और ज़्यादा आपका बिजनेस का बढ़ना, ऐसा मुझे लग रहा है। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कोई ऐसा लाइफ पार्टनर आपको मिलना जो कहीं ना कहीं काफ़ी रिच हो सकता है, काफ़ी मनी वाइज काफ़ी फुलफिल हो सकता है, आपकी सारी विशेस पूरी करने वाला हो, ऐसा पार्टनर आपको मिल सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो ये खुद आप हैं, ठीक है, ऐसे पर्सन जो कि किसी पर डिपेंडेंट नहीं है मनी वाइज, राइट, खुद की मनी को एंजॉय कर रहा है, ठीक है, खुद के पेंटिकल्स को एंजॉय कर रहा है एंड खुद की लाइफ की अबंडेंस को एंजॉय कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं आप मुझे दिख रहे हैं कि आप इस 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकल के खुद की पॉजिटिविटी पे फोकस करके खुद को एंजॉय करते हुए मुझे यहाँ सेप्टेम्बर मंथ में दिख रहे हैं। एंड देखिए यहाँ पे अक्टूबर में आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप में से कुछ लोग अगर घर खरीदना चाहते हैं या कोई लैंड खरीदना चाहते हैं, फार्म खरीदना चाहते हैं, तो वो मुझे खरीदते हुए दिख रहे हैं। अपनी मनी को कहीं ना कहीं किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। मनी को बहुत ही ज़्यादा संभाल करके नहीं रखना है, राइट, नॉट लाइक एज अ फिक्स डिपॉजिट, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है सो दैट कि वो लॉन्ग टर्म में जो भी आपको सोचना है ना, वो इन्वेस्ट करने से पहले लॉन्ग टर्म के बारे में यहाँ पे सोचना है। तो अगर ऐसा सोच करके किसी डील या किसी इन्वेस्टमेंट को आप करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी प्रॉफिट दे करके जाने वाली है। उसे संभाल करके अपने पॉकेट में नहीं रखना है मनी को, इन्वेस्ट करिएगा अपनी मनी को अच्छी डील्स में, वो आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पे बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रॉफिट्स देंगी। डेफिनेटली मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर। एंड डेफिनेटली स्टेबिलिटी तो है ही आपकी लाइफ में, यहाँ पे एक स्थिरता आ रही है जो कि आपको ऐसा फील होगा कि यस I have a beautiful life, okay, I am complete, I have beautiful kids, I have a beautiful spouse and everything, beautiful home। मुझे मतलब काफ़ी ऐसी यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं आपके लिए कि जैसे आप बहुत ही पीस में एंड हार्मनी में रहेंगे, मनी वाइज भी एंड हार्ट वाइज भी। कहीं ना कहीं आपको लगेगा यस, ओके, आई एम अबंडेंट, आई एम फीलिंग प्रॉस्परस, लाइक दिस काइंड ऑफ अफर्मेशंस मुझे आपके लिए यहाँ पे आ रही हैं कि आप ऐसा फील करेंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर डेफिनेटली। एंड देखिए यहाँ पे नवंबर मंथ में 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं ट्रैवल के बारे में बात करता है एंड सक्सेस के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप कि जो भी थॉट्स हैं, जो भी आइडियाज़ हैं, वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर के आगे जा रहे हैं, राइट। इट मीन्स कि आप जो भी सोचेंगे, जो भी अप्लाई करेंगे, वो बिल्कुल सही टाइम पे सही जगह अप्लाई होगा और वो आपको सक्सेस देने वाला है लाइफ में डेफिनेटली। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, या जिस चीज़ के लिए आपने काफ़ी लॉन्ग टर्म से मेहनत करी हुई है, यहाँ पे उस ऐसी किसी चीज़ में आपको जैसे कहते हैं ना, तीर निशाने पे लगना, बिल्कुल ऐसा टाइम रहेगा आपके लिए नवंबर मंथ में, ठीक है। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ट्रैवल है, तो यहाँ पे आप अब्रॉड ट्रैवल भी कर सकते हैं। आपका वीज़ा से रिलेटेड कोई भी काम अगर पेंडिंग था, पेपर वर्क पेंडिंग थे, ठीक है, वो नहीं हो पा रहा था, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे पूरा हो जाएगा एंड आप ट्रैवल करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं डेफिनेटली, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स से आ रही है इन द मंथ ऑफ नवंबर स्कॉर्पियोज। एंड देखिए दिसंबर मंथ में यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये बात करता है कि आपको अपने इमोशंस और अपने फियर्स पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। और आपके सामने हो सकता है एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो, एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो, ठीक है, चूज़ करने के लिए। ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं। हो सकता है वो जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर आपको हो सकता है कि एक से ज़्यादा मैरिज के प्रपोजल्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एज ए स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि आपके लिए एक से ज़्यादा कॉलेज में एडमिशन
के ऑफर आ सकते हैं आपको, एक से ज़्यादा कॉलेज में आपका प्लेसमेंट हो सकता है, आपको चूज़ करना पड़ेगा इंट्यूटिवली विच इज़ बेस्ट फॉर मी। लाइक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिस जहाँ पे डुअलिटी मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग का टाइम है ये यहाँ पे। सो आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर यही है कि जो भी डिसीजन आप लें उसे अपनी आई ओपन करके लें। यहाँ पे देखिए गर्ल ब्लाइंड फोल्ड है, राइट। सो अपने इन बाइंडिंग्स को ओपन करने की ज़रूरत है आपको। एंड यहाँ पे जो क्रोज की एनर्जी है ये कहीं ना कहीं देखो आपके अराउंड जो नेगेटिव टॉक करने वाले लोग हैं, जो आपको कहीं ना कहीं पकड़ के पीछे खींचना चाहते हैं, ऐसे लोगों की बातें सुनने की नहीं ज़रूरत है। खुद पे बिलीव रखने की ज़रूरत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। आपको अपने हार्ट की सुनने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं तो डेफिनेटली दैट इज़ न्यू थिंग, राइट। सो ऐसी जो चीज़ जो हमने पहले नहीं करी है तो उसको लेकर के हो सकता है मन में कुछ डर हो, हमें लगे कि ऐसा तो मेरे पास कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा है, आई डोंट नो थिंग्स विल गो वेल और नॉट, बट दिस इज़ नॉट द केस विद यू। आपको यही सलाह दी जा रही है यहाँ पे, यही एडवाइस आ रही है आपके एंजल्स की तरफ से कि फॉलो योर हार्ट, ओपन योर आइज, सी द थिंग्स क्लियरली, ओके, एंड देन टेक डिसीजन इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। सो ओवरऑल स्कॉर्पियोज मैं कह सकती हूँ ये ईयर आपके लिए काफ़ी ब्यूटीफुल है और आपको काफ़ी कुछ देकर जाने वाला है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सक्सेस, लव एंड अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आप इस साल देखने को आपको मिलेगी, एंड डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट भी। आइए देखते हैं क्रिस्टल डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर ईयर 2022। स्कॉर्पियोज के लिए क्या गाइडेंस है? गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो स्कॉर्पियोज आपके लिए जो यहाँ पे कार्ड आ रहा है दैट इज कार्नेलियन कार्ड है। कार्नेलियन का क्रिस्टल आपके लिए यहाँ पर आ रहा है विच टॉक्स अबाउट फीड योर क्रिएटिविटी, ठीक है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी को फीड करने की ज़रूरत है, यानी क्रिएटिव होने की ज़रूरत है ना। आपको अपने यहाँ पे देखिए यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी आई थी, यानी कि स्टिलनेस की एनर्जी, अलोन की एनर्जी, मेडिटेशन करने की एनर्जी, ग्राउंडिंग की एनर्जी। जब आप ऐसा करेंगे इस साल तो डेफिनेटली आपके अंदर क्रिएटिव बूस्ट होगा, आपकी क्रिएटिविटी स्ट्रांग होगी, बहुत अच्छे आइडियाज़ एंड थॉट्स आएंगे और वो आपको कहीं ना कहीं आपको लीड करने में हेल्प करेंगे, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। आप चाहे तो इस क्रिस्टल को बाय भी कर सकते हैं। दिस क्रिस्टल विल हेल्प यू इन दिस ईयर एंड डेफिनेटली आपको गाइडेंस यहाँ पर ये मिल रही है कि अपनी क्रिएटिविटी को स्ट्रॉन्ग करिए, और वो तभी कर सकते हैं जब खुद पे फोकस करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रही है फॉर दिस ईयर 2022 फॉर स्कॉर्पियोज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आ रहा है दैट इज द इटर्नल लाइट ऑफ लव, ओके। एंड आपके लिए जो सेकंड कार्ड यहाँ पर आया है दैट इज अवेयरनेस। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, यहाँ पे अवेयरनेस एंड इटर्नल लाइट ऑफ लव का कार्ड आया, यानी कि आपको ईश्वर पे बिलीव रखने की ज़रूरत है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है, ये बिलीव आपको अपने अंदर रखने की ज़रूरत है। एंड अवेयरनेस का कार्ड आया, यानी कि आपको अपने इनर सेल्फ को जानने की ज़रूरत है, अपने इनर सेल्फ से मिलने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, एंड यूनिवर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ग्रैटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है ईश्वर को। जो भी आपके पास है उसके लिए थैंक यू बोलिए एंड मूव ऑन करिए ऐसे रिलेशन से अपनी लाइफ में जो आपके लिए बेस्ट नहीं है, अच्छे नहीं हैं, जो आपको कहीं ना कहीं पीछे खींचते हैं। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से लेट गो करिए, हटाइए उन्हें, और अवेयर होइए अपने सराउंडिंग के बारे में कि आपके अराउंड में कैसे लोग हैं, क्या वो आपका बेस्ट चाहते हैं। और अपने बारे में भी अवेयरनेस आपको रखने की ज़रूरत है कि आप में क्या यूनिक है, आप कितने क्रिएटिव है, आपके पास डेफिनेटली यू गाइज आर वेरी क्रिएटिव। स्कॉर्पियोज एनर्जीज आर वेरी हिडन एनर्जी, राइट, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। आपके अंदर वो पावर्स है, वो क्रिएटिविटी है जो समटाइम्स आपको भी नहीं बिलीव होता है कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, या ये मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन अचानक से आपको पता चलता है ओह यस आई एम गुड इन दिस। सो ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पे आपके लिए कहीं ना कहीं कि आपको अपने बारे में अवेयर होने की ज़रूरत है कि आप में क्या यूनिक है, आप में क्या क्रिएटिविटी है, आप क्या लोग इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को आप क्या स्पेशल दे सकते हैं, है ना। अपनी स्पेशलिटी को जानने की ज़रूरत है। मुझे इस कार्ड से ऐसी वाइब्स आपके लिए आ रही हैं। एंड डेफिनेटली जैसे ये गर्ल ग्रेटिट्यूड शो कर रही है वैसे आपको भी कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है, थैंक यू बोलने की ज़रूरत है ईश्वर को, सो दैट आप में और भी ज़्यादा क्रिएटिव बर्स्ट होगा। आप अपने आप से अपने आप से मिल पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे। एंड यहाँ पे द इटर्नल लाइट ऑफ लव का कार्ड आया है विच टॉक्स अबाउट कि
ईश्वर आपके साथ में है। यहाँ पे जैसे इस गर्ल के हाथ में स्वॉर्ड ईश्वर ने दे रखी है और पावर दे रखी है कि कहीं ना कुछ क्रिएट कर रही है एंड पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे अगर देखिए एंजल की एनर्जी जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है अपने दोनों हाथों से। लाइक यहाँ पे देखिए राउंड सराउंडिंग में येलो लाइट आपको दिख रही होगी, लाइट दिख रही होगी ना, तो वो लाइट, वो ईश्वर आपको वो लाइट दे रहे हैं, आपके अराउंड आपको लव दे रहे हैं, आपको आपकी लाइफ में पीस दे रहे हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं अपने पावर में आने की ज़रूरत है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने की ज़रूरत है। आप में क्या यूनिक है, जैसे यू आर यूनिक, ओके, डेफिनेटली यू आर यूनिक, देयर इज समथिंग इन यू विच अदर्स डोंट हैव, राइट। सो वो आपको पहचानने की ज़रूरत है इस टाइम पे, इस साल में कहीं ना कहीं, और वो कहीं ना कहीं आपकी बहुत हेल्प करने वाला है आपको ग्रो करने में, ठीक है। ये मुझे गाइडेंस आपके लिए आ रही है स्कॉर्पियोज, ठीक है। आइए देखते हैं सेल्फ केयर डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर दिस ईयर 2022। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सोवरेन का कार्ड आया, इट मीन्स क्वीन, ठीक है। सो थिंक लाइक अ क्वीन, बी अ क्वीन, राइट। यहाँ पे आया यू आर द क्वीन ऑफ योर लाइफ, ट्रीट योर सेल्फ लाइक रॉयल्टी, ठीक है। सो आपको क्वीन की तरह बिहेव करने की ज़रूरत है। मैंने बोला ना, मुझे बार बार ये चीज़ चैनल हो रही है दैट यू आर यूनिक, यू आर यूनिक, देयर इज समथिंग इन यू विच अदर्स डोंट हैव। बिकॉज क्वीन ऐसी होती है ना, वो यूनिक होती है, राइट, उसके जैसे और प्रजा नहीं होती है। सो मुझे ऐसी आ रही है एंड आपके लिए वाइब्स की, जैसे आप में बहुत कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव है जो आप दे सकते हो, जो आप कर सकते हो, इस वर्ड के साथ में हेल्प कर सकते हो वर्ड की, राइट। सो उसको पहचानने की ज़रूरत है, डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, डिसीजन लेने में अपने हार्ट की सुनने की ज़रूरत है इस साल आपको, ठीक है। नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से दूर हटाने की ज़रूरत है डेफिनेटली। आइए देखते हैं अब आपके लिए एंजल आंसर डेक से क्या मैसेज आ रहा है। यहाँ पे आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप कोई क्वेश्चन चूज कर सकते हैं अपने लिए फॉर दिस ईयर एंड लेट्स चेक आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। ओके, गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज बताइए स्कॉर्पियोज के लिए क्या आंसर है फॉर दिस ईयर फॉर दियर क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, आपके लिए जो कार्ड यहाँ पर आ रहा है दैट इज लुक फॉर अ साइन, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि कुछ ना कुछ आपको ऐसा, जो भी आपको क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आपको साइंस मिलेंगे इस ईयर में, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। एंजल्स आपको गाइड करेंगे या दिस इज़ द राइट वे। हो सकता है जो भी आपको क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कोई पर्सन आकर के आपको गाइड करे कि ओके दिस इज, आपको ऐसा रास्ता चूज़ करना चाहिए, या कभी ना कभी हो सकता है आपको एंजल नंबर्स दिख सकते हैं। जिस टाइम पे आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है उस टाइम पे हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा एंजल नंबर्स दिखें, बटरफ्लाइज दिख सकती हैं, ठीक है, रेनबो दिख सकता है, क्वाइंस दिख सकते हैं रोड पे, फेदर्स दिख सकते हैं। दीज आर ऑल एंजल आंसर्स, राइट। तो उस टाइम पे आपको कहीं ना कहीं आपको गाइड करेंगे। अगर आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है, जब वो टाइम आएगा देन डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस या एंजल्स की तरफ से आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे। एंजल नंबर्स भी दिख सकते हैं आपको उस टाइम पे। सो इट मीन्स कि आपके लिए वो यस हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। उस एंजल नंबर या उस जो भी आपको जो भी चीज़ें दिखती हैं एंजल से रिलेटेड, वो अगर आप देखेंगे अपने अराउंड में तो आप उसको अगर गूगल पे सर्च करेंगे देन यू विल फाइंड द आंसर फॉर योर सेल्फ, ठीक है। तो आपको साइंस अपने अराउंड मिल जाएंगे डेफिनेटली, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर में, राइट। सो यस स्कॉर्पियोज, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस ईयर 2022। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज़ डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू गाइज, बाय बाय।